जैच बेल के सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक, मॉन्स्ट्रस फॉडो। इसकी कहानी एक डरावनी फेरी टेल की तरह है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये सबसे बहादुर मामोडोस को भी डरा देता है। फॉडो सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक ताकतवर हथियार है। आइए हम इसके डरावने इतिहास, खतरनाक एबिलिटीज और मामोडो वर्ल्ड पर इसके बड़े इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस मॉन्स्टर की कहानी। हजारों साल पहले मामोडो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। तब एक जादूगर ने एक बहुत बड़ा एक हथियार बनाया था जिसे आज हम सब फॉडो के नाम से जानते हैं। लेकिन जंग के बाद इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी, इसे काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसे कुछ समय बाद एक टावर में सील कर दिया गया और एक मामोडो फैमिली को उसे गार्ड करने लगा दिया गया। और ये फैमिली थी रियू की। फिर अब हजारों सालों बाद जब नए मामोडो किंग की बैटल शुरू हो गई थी। ओके वेट, ये सब शुरू करने से पहले फॉडो की एबिलिटीज और वेपन्स की बात करते हैं जिस वजह से उसे सील कर दिया था। पहला, मेन गन। फॉडो अपने मुंह से एक ह्यूज ब्लास्ट ऑफ एनर्जी को फेंक सकता है। दूसरा, 10 फिंगर गन। फॉडो की उंगलियों से लेजर्स निकाल सकता है। तीसरा, होल गन। फॉडो की आर्मर में बने होल्स से एनर्जी ब्लास्ट किए जा सकते हैं। चौथा, एंगल सोर्ड, एक मैसिव सोर्ड जो फॉडो एक वेपन के तौर में इस्तेमाल करता है। हाई स्पीड मोड। फॉडो अपनी 8 एग्जॉस्ट पाइप से एनर्जी निकालकर हाई स्पीड पर प्रोपेल के साथ उड़ सकता है। ये मोड तब टेम्पररी सस्पेंडेड हो सकता है जब प्यूरियो और लूपा फॉडो के एनस में हलचल मचाते हैं। टेलीपोर्टेशन। फॉडो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह पर इंस्टेंटली मूव कर सकता है। यही ये टेक्निक है जिसके मदद से वो मामोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आया गया था। सातवां, फॉडो लिक्विड। फॉडो की ब्लड स्ट्रीम से निकाली गई कॉन्सेंट्रेटेड मिस्टिक फ्लूइड्स जो इसकी लिवर में पाई जाती हैं। बुक ओनर्स इस लिक्विड को इंजेक्शन या इंजेस्शन से अपनी फिजिकल हेल्थ और हार्ट एनर्जी को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकते हैं और साथ ही टेम्पररीली अपनी स्पेल पावर को भी डबल कर सकते हैं। और आखिरी गोडूफा, फॉडो की पावर को इसके कंट्रोलर से दूसरों में ट्रांसफर किया जा सकता है। जो लोगों अफेक्टेड, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हालांकि ये तब होता है जब फॉडो की सेल्स को उनके बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इससे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स फॉडो और इसके करंट मास्टर के पर और अधिक सबसर्विएंट हो जाते हैं। और अगर सेल्स किसी भी बैक्टीरिया का पता लगाती हैं, तो वे होस्ट पर अटैक कर सकती हैं और उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये अखरी के दोनों एबिलिटीज सिर्फ मांगा में ही थे, एनीमे हमें ये सब नहीं दिखाया था। मगर क्यों? ये जाने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर से देखो। तो रियू का फादर एक टॉक्सिक फादर था जो उन्हें बचपन से अब्यूसिव करता था और जब रियू को बैटल के लिए चुना तब वो उसे बहुत मारता था और कहता था कि तुम कभी किंग बने लायक नहीं हो। इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से पहले उसके बाप ने उसे फॉडो का कंट्रोल करने वाला डिवाइस दिया और बैटल के शुरू होने के 1 साल बाद फॉडो को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दिया। उनका प्लान था कि फॉडो का सील को तोड़कर उसे काबू में करके इस लड़ाई को जीतना है। लेकिन ऐसा करने के लिए रियू को अपने साथ 12 मामोडो टीम्स की जरूरत थी जो डियोगा लेवल के स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते थे। तो कुछ मामोडो तो ऐसे ही मान गए थे, जिसमें से ये एक जैच का सौतेला भाई था। कुछ भी लेकिन कुछ को मनाने के लिए रियू ने अपनी खास एबिलिटी का इस्तेमाल किया जिससे वो इंसानों पर एक खतरनाक कर्स डाल सकता है, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। इस कर्स को तोड़ने का तरीका सिर्फ रियू की खुद की इच्छा होती है। ये कर्स उसकी फैमिली में पीढ़ियों से चला आ रहा है। हालांकि इसका असली रीजन अननोन है, लेकिन इस कर्स का इस्तेमाल करने से खुद रियो के बॉडी पर भी बुरा असर पड़ता है, खासकर जब वो इसे कई लोगों पर एक साथ इस्तेमाल करता है। रियो ने फॉडो की सील को तोड़ने में मदद पाने के लिए कुछ मामोडो बुक कीपर्स को इस कर्स से डराकर उनकी मदद ली। जो लोग मदद नहीं करते उन पर इस कर्स से मौत का खतरा मंडराता। इस कर्स का शिकार निकोल, एली और एलिशी जैसे लोग बने। एली और लियन पर यह कर्स साफ देखा गया। हालांकि इन चारों पर कर्स डालने के बाद रियो ने अपनी लिमिट को समझा और कहा कि अगर उसने इसे फिर से इस्तेमाल किया तो उसकी खुद की जान को खतरा हो सकता है। फिर जैच और उसके सभी साथी न्यूजीलैंड गए लियन को बचाने, क्योंकि लियन भी कर्स हुए लोगों में से एक थी, साथ में रियो को हराने और फॉडो को मामोडो वर्ल्ड में वापस भेजने के लिए। हालांकि बाद में इन सबको को एहसास हुआ कि फॉडो को रोकने एक ही तरीका है, उसे रिलीज करना ही होगा। और फॉडो के सील को तोड़ने के लिए कई सारे स्पेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। और जब फॉडो का सील हटा, रियो ने उसे जैच की टीम को खत्म करने का ऑर्डर दिया। लेकिन इसमें मुश्किल हो रही थी क्योंकि कियो ने एक दिन पहले ही फॉडो के सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए थे और फॉडो को मामोडो वर्ल्ड वापस भेजने के लिए 90 मिनट का चार्जिंग टाइम चाहिए था। इसलिए कियो ने इसे कर्माडेक ट्रेंच में भेज दिया ताकि वो हिल न सके। लेकिन उसे पता
पता नहीं था कि फॉडो तैर भी सकता है। इन घटनाओं से गुस्से में आकर रियो ने फॉडो का पहला टारगेट जापान को बनाया, जिससे कियो की टीम फिर से उसके अंदर लौट आए। उसी समय रियो ने सबको अलग कर दिया ताकि वो कियो और जैच से अकेले लड़ सके, जिससे कियो की मौत हो गई। लेकिन इसके तुरंत बाद जीनो ने रियो की बुक जला दी और उसे मामोडो वर्ल्ड में वापस भेज दिया। और जैच और जीनो की इसके आगे की लड़ाई को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक समरी देता हूँ। तो जीनो से लड़ने से पहले जैच के पास 4 नए स्पेल्स अनलॉक हुए थे और साथ में कियो को आंसर टॉकर मिलता है। ये एक ऐसी ताकत है जो यूजर को ये समझने में मदद करती है कि किसी भी हमले को कैसे इस्तेमाल किया जाए और किसी हमले से कैसे बचना है। ये तब एक्टिवेट होती है जब कोई इंसान मरता है और फिर वापस दुनिया में आता है। तो इन दोनों की लड़ाई के बाद जीनो ने जाने से पहले जैच को अपनी सारी स्पेल्स दे दिए थे जो उनके फादर ने इन दोनों में बांटी थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा ताकत मिली। लेकिन इनकी लड़ाई में फॉडो का कंट्रोलर टूट जाता है, जिसका मतलब था कि अब फॉडो जापान को खत्म करना जारी रखेगा। अब जब फॉडो को रोका नहीं जा सकता था, जैच और कियो को खुद से फॉडो को रोकने और जापान को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर आखिरी में जीनोबेल की अनलिमिटेड पावर और जैच के दिल के साथ कियो के दिल ने मिलकर फॉडो को रोके रखा और आखिरी में एक मेगा बाओ जाकिरुगा के साथ उसे खत्म कर दिया गया या मामोडो वर्ल्ड में वापस भेज दिया। अभी ये कंफर्म नहीं है। फॉडो की कहानी जैच बेल में कुछ सबसे इंटेंस और इमोशनली से चार्ज बैटल्स को सामने लाती है। उसकी मौजूदगी मामोडोस को अपनी पावर्स की एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है और उनके डार्केस्ट फियर्स से सामना करवाती है। यह आर्क मामोडोस और उनके ह्यूमन पार्टनर्स के बीच की बॉन्ड्स को भी हाईलाइट करती है, क्योंकि वो फॉडो को रोकने और मामोडो और ह्यूमन वर्ल्ड्स दोनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और फॉडो सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मॉन्स्टर के तौर में उसकी हिस्सा पावर, कंट्रोल और डोमिनेशन हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के सवाल उठाती है। फॉडो का एग्जिस्टेंस नेचुरल ऑर्डर को चुनौती देता है, जो उसे जैच बेल सीरीज के सबसे यादगार एंटेगनिस्ट्स में से एक बनाता है। और यही वजह है कि फैंस उसे पसंद करते हैं, खासकर वो लोग जो एपिक बैटल्स और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स पसंद करते हैं। तो ये था फॉडो का ओरिजिन और उसकी इनक्रेडिबल स्टोरी। फॉडो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वह अनकंट्रोलेबल पावर का सिंबल है और मामोडो वर्ल्ड में छुपी हुई डार्कनेस की एक रिमाइंडर भी है। और फॉडो के बाद भी जैच बेल का एक खतरनाक थ्रेट था जिसे एनिमे फैंस नहीं देख पाए। अगर तुम उन लोगों में से एक हो तो इस राइट वाली वीडियो को देखो और जैच बेल के और कंटेंट के लिए लेफ्ट वाली और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।